वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में ही यूक्रेन को हथियार देने के मामले में फ्रांस आगे था। लेकिन अभी फ्रांस को अपने ही देश में विरोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हजारों लोगों ने जो है सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हजारों लोग, और उनका ये कहना है कि फ्रांस जो है वो हथियार देना बंद करे। ठीक है, अब फ्रांस की जनता क्या ये चाह रही है कि मतलब ये युद्ध ना रुके, या फ्रांस ये चाह रहा है कि यूक्रेन मतलब यहाँ की जनता ये चाह रही है? ऐसा कुछ नहीं है। जनता का सीधा सा कहना है, अगर मदद करनी है तो आप रूस को बोलो कि वो रुक जाए। ठीक है, जैसे कि पूरा दुनिया लगी पड़ी है रूस को रोकने के लिए। ठीक, तो इसी बीच में फ्रांस के ऊपर जो है काफसी टूट गई है। हजारों लोग यहाँ सड़कों पर हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि जो फ्रांस है, जो हथियारों का मदद कर रहा है यूक्रेन को, वो ना करे बस। ठीक है, और भी काफी मुद्दे हैं जो कि हम समझने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपके इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में फ्रांस का विरोध क्या है। देखिए, फ्रांस की सड़कों का हाल कुछ इस समय इस तरीके से दिख रहा है जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। लोगों का एक सीधा सा बात है कि भैया आप जो है हथियार देना बंद करें, क्योंकि अगर आप हथियार दे रहे हैं तो आप युद्ध रोक नहीं रहे, आप बल्कि युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। आप सभी को पता है 1 साल हो गया है रशिया यूक्रेन के युद्ध को, ठीक है, लेकिन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है कि विश्व युद्ध हो सकता है अगर ये नहीं रुकने को मिला। इसीलिए फ्रांस की सड़कों पर लोगों की उमड़ी हुई भीड़ को देखने को मिल रहा है। लोगों का एक सीधा सा कहना है कि भैया हथियार देने से जंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जितना यूक्रेन को हथियार मिलता रहेगा वो अपना तेज होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। बाकी रशिया रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार मदद ही चाहती है तो वो ऐसा करे कि रूस को हमला करने से रोक दे। सीधी सी बात है, वो ये चाह रहे हैं कि रूस को ये बोल दे कि भाई तुम हमला करने से रोक लो और अपनी सेना को हटा लो यहाँ से। दूसरी तरफ लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में मार्च करते हुए शांति की मांग करी है। ये भी कहा है कि इस तरह का मार्च जर्मनी के बर्लिन में निकाला गया था। वहां के लोगों ने रूस से बातचीत कर मसलन का हल निकालने को बोला गया था, जो कि पूरी दुनिया इसी के पीछे लगी हुई है। यूक्रेन का क्या माफ करिएगा, फ्रांस की जनता बिल्कुल ठीक, इन्होंने जो ये प्रदर्शन कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूक्रेन की जो मदद हो रही है वो फ्रांस के द्वारा भी हो रही है। फ्रांस उसे काफी हथियार जो है दे रहा है, जो कि एक गलत है। ठीक है, इससे हमें जो है आगे भी विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। ठीक है ना। अभी शांति प्रस्ताव आया था यूएनए का, उसमें भी मैंने वीडियो कराई थी, अगर वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिसमें भारत और चाइना पीछे रहा था, है ना। और इस तो ये चीजें जो है रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है, लेकिन कुछ देश कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो इस तरीके का काम कर रही है। जैसे फ्रांस ने क्या करा, हथियार दे रही है। अब इससे क्या हो रहा है, युद्ध बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। ये चीजें देख सकते हैं आप। फ्रांस की सड़कों पे कुछ इस तरीके का हाल है। लोगों ने अपने हाथों में बैनर पकड़े हुए हैं जिन्हों पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसमें बढ़ेगी, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, और पूरा विश्व भी इसी बात को मानता है। प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं उनके हाथ में कोई ना कोई बैनर जरूर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्टॉप द वॉर। इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने मार्च निकाल रखा है। ठीक है, इस पर कुछ लेख भी लिखे हुए हैं, जैसे फॉर पीस। फॉर पीस करके एक लेख भी जो है हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है यानी कि शांति के लिए ये मार्च जो है इन्होंने निकाला है। नो नो टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसे करके भी इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे भी हमको जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं कि लोगों ने बैनर पकड़े हुए जिसमें लिखा हुआ है हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। क्योंकि यार सभी को पता है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी देश का इसमें नुकसान है। अभी तो फ्रांस यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन उससे काफी देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, है ना। हम दूसरा और पहला युद्ध विश्व युद्ध अच्छे से जानते ही हैं। साथ में रूस यूक्रेन की बातचीत से हल निकले, इस तरीके से लोगों की मांग है। फ्रांस को हथियार देने से तीसरा विश्व युद्ध की आशंका बढ़ रही है, ये यहाँ की पब्लिक का कहना है, जो कि बिल्कुल सही कहना है। ठीक है ना, यहाँ की पब्लिक जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, कुछ भी गलत इसमें नहीं है। दूसरी तरफ जो यहाँ की पब्लिक की ये तो डिमांड हो गई, ठीक है, ये तो वो चाह ही रहे हैं कि भैया ये जो वॉर है उसे रोका जा सके, फ्रांस हथियार देना बंद करे। लेकिन यहाँ की पब्लिक यानी कि यहाँ की जो लोग हैं उनका अपनी सरकार से एक और चीज का प्रदर्शन है, वो है कि नाटो छोड़े फ्रांस, ये इनका कहना है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से नाटो के झंडे को काटा जा रहा है। यानी कि यहाँ की जनता चाह रही है, यहाँ की पब्लिक चाह रही है, यहाँ का जो
सारी लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि भैया जो फ्रांस नाटो की अध्यक्षता लेकर बैठा हुआ है उसे छोड़ दे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में कई तरह के बैनर देखने को मिले हैं, जिसमें से एक बैनर ऐसा भी था। इनमें से एक में लिखा है लेट्स क्विट नाटो, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट को नाटो की अध्यक्षता छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नाटो इतना बड़ा संगठन है, ऐसा फिर भी क्यों कहा जा रहा है? देखिए, फ्रांस के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ के प्रदर्शनकारियों का कहना है। नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देश का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। अगर मैंने कई बार नाटो के ऊपर भी बता रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने दे रखी है आपको, है ना। अगर वो नाटो वाली वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि नाटो एक जीता जागता जो है एक संगठन है, अमेरिका के द्वारा चलाया जाने वाला, है ना। तो इनका भी यही कहना है कि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य संगठन है। क्या है? एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है, यानी कि गठबंधन है। इसमें अमेरिका का ज्यादा दबदबा है, ठीक है ना। यानी किसका दबदबा है? ज्यादा दबदबा है। अब नाटो की अध्यक्षता काफी देशों ने ले रखी है, उसका उन्हें हैंडल कौन करेगा? कौन करेगा? अमेरिका करेगा। क्योंकि भैया अमेरिका क्यों इसका दबदबा है? क्योंकि नाटो की सबसे ज्यादा फंडिंग अगर कोई देश करता है तो अमेरिका करता है। अब जाहिर सी बात है, जब कि कहीं पर अगर आप कहीं पर भी हैं, चाहे घर पर भी है, कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, कोई बिजनेस है, जिस बिजनेस में कोई अगर दो बिजनेसमैन है और अगर वो उसमें से एक बिजनेसमैन अधिक पैसा लगाता है तो कौन किसका सुना जाएगा? भाई किसका सुनेगा? एम्प्लॉयज किसकी सुनेंगे? उसकी सुनेंगे ना। तो वही चीज है अमेरिका के साथ। अमेरिका नाटो को सबसे ज्यादा पैसा मुहैया कराता है, यानी कि सबसे ज्यादा बजट देता है नाटो, अमेरिका नाटो को। तो इसीलिए इसका दबदबा ज्यादा है। अब आपको सबको पता है कि नाटो क्या करता है। नाटो की जब कोई कंट्री अध्यक्षता ले सकता है तो सीधा सा नाटो का एक रूल है कि अगर किसी भी अन्य देश ने नाटो के उस देश पर कब्जा, मतलब उस देश पर हमला करा, तो नाटो के जितने भी देश उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे देश उस पर हमला कर देंगे। समझ रहे हो भाई? रशिया यूक्रेन के युद्ध को स्टार्ट होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी तो यही था ना। रशिया ने सीधा सीधा यूक्रेन को कहा था कि तू नाटो की अध्यक्षता मत ले, ठीक है ना, तू नाटो की अध्यक्षता मत ले, ठीक है। तो लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार नहीं था, वो ले रहा था। लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यूक्रेन को भी समझ आ गया होगा, क्योंकि यूक्रेन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन ने कई बार नाटो को ये बोला कि आप नो फ्लाइंग जोन जो है क्या कर दो, घोषित कर दो यूक्रेन में। लेकिन नाटो ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया लड़ाई के लिए, लेकिन जब बात आई साथ देने की तो कहीं ना कहीं अमेरिका खाली धमकी भरे मैसेज देता जा रहा था, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा था। ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है, ठीक है। तो प्रदर्शनकारियों का भी कहना यही है कि फ्रांस आंख बंद कर अमेरिका का समर्थन करता है। अमेरिका के बाद फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, इनका कोई असर नहीं हुआ रशिया को। रशिया पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन रशिया 1 साल कंप्लीट हो गया युद्ध से पीछे नहीं हटा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो इनका जो ये कहना था वो बिल्कुल सही कहना था। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना को सुनने को मिला कि नाटो को कोल्ड वॉर के समय खत्म कर देना चाहिए था, ठीक है। जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी समय नाटो को खत्म कर देना चाहिए था। नाटो की वजह से जंग शुरू होती है। नाटो का अगला अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कोई अगर नाटो अगर किसी को खत्म करना चाहेगा तो इसका अगला दुश्मन है चाइना। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा चाइना और अमेरिका में इसीलिए नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भैया इनका अध्यक्षता है नाटो, अमेरिका का पूरा वर्चस्व है वहां पर, और अमेरिका का दुश्मन भी है चाइना, और नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हमेशा रहता है, बहुत सारे कारण है जिससे रहता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर कभी 3 होगा ना तो नाटो की वजह से होगा, और नाटो चीन को अपनी अगला दुश्मन के रूप में देखता है। हमेशा चीन ताइवान के मुद्दे को हवा देता रहता है नाटो, समझ रहे हो। इसीलिए ये सारा मुद्दा उठकर आता है। क्लियर है? तो ये पूरा प्रदर्शन था जो कि इनके बीच में हो रहा था गाइस। यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की जो भी बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी। एक चीज आप और समझिएगा ध्यान से, देखिए युद्ध जो होता है वो सरकारों के बीच, सरकार का ही सबसे बड़ा कारण होता है। सरकार हमेशा युद्ध कराती है, ठीक है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती शांति रहना, है ना। लेकिन लोगों के मतभेद कभी नहीं है। अगर मैं बात करूं इंडिया पाकिस्तान की, हम अपने भारत पे आते हैं, हमारे भी सरकारों के बीच में मतभेद है, लेकिन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, जिन लोगों के बीच में मतभेद है उनको
उनको दिखाया और समझाया इस तरीके से जाता है कि उनको जहर उगल दिया जाता है, समझ रहे हो। लेकिन कोई भी कंट्री की जनता ये नहीं चाहती है, कोई भी कंट्री की जो पब्लिक है वो कभी ये नहीं चाहेगी कि युद्ध हो। अब आप देख सकते हैं फ्रांस ने केवल हथियार दिए, यहाँ की जनता ने प्रदर्शन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे मुद्दे को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। अगर कुछ आपको लगा हो कि मैंने नहीं समझाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर वहां पर जरूर मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।